बीए थर्ड ईयर की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक काफ़ी समय से चल रहा है शीत युद्ध, कोल्ड वार। कोल्ड वार का प्रथम चरण एक आदर्शवादी चरण था। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हमने कर लिए हैं बहुत अच्छे से, बहुत एक एक बात अपन ने कर ली है। निशस्त्रीकरण के समझौते भी हमने कर लिए हैं। बहुत कुछ हम अब तक पढ़ चुके हैं शीत युद्ध के बारे में। 1945 से लेके 1991 तक चलने वाला ये शीत युद्ध बहुत लंबा चला और हमारे यहाँ भी बहुत लंबा, बहुत समय से चल रहा है। इवन 1917 से जब लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति रूस में हुई थी, तब से ये शीत युद्ध चल रहा है। आंद्रे फोंटेन ने कहा भी था, लेकिन हम 45 से मानते हैं कि वास्तविक शुरुआत शीत युद्ध की 1945 से हुई थी। तो बहुत लंबा शीत युद्ध चल गया है। आज हम शीत युद्ध का अंत कर लेते हैं। तो देखो, छठा चरण जो है, आज हम छठा चरण करेंगे और छठे चरण में शीत युद्ध का अंत हो जाता है, शीत युद्ध खत्म हो जाता है। तो हम कैसे शीत युद्ध शुरू हुआ था, आज कैसे शीत युद्ध खत्म हो रहा है, हम ये कर रहे हैं। तो जो छठा चरण है वो चला था 1979 से लेके 1991 तक, सोवियत संघ के विघटन तक चला था। तो ये जो छठा चरण है, ये प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाता है कि शीत युद्ध का अंत हुआ ये समझाओ, शीत युद्ध का अंत हुआ ये समझाओ, या शीत युद्ध के अंत के कारण क्या क्या थे। तुम नोट कर लेना स्टूडेंट कि प्रश्न ये पूछा जाएगा, शीत युद्ध के अंत के कारण क्या क्या थे। तो ये आज हम कारण कर रहे हैं। और ये पूछ लिया जाए कि शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ, तो भी यही प्रश्न है। ये पूछ लिया जाए कि शीत युद्ध के अंतिम चरण यानी छठे चरण के बारे में बताओ, तो भी यही प्रश्न है। तो आज हम काफ़ी सारे प्रश्नों को लेके आपके सामने आए हैं। तो शीत युद्ध का छठा चरण हम कर रहे हैं। देखिए, मैंने जब यूएसएसआर के राष्ट्रपति करवाए थे, तब मैंने तुम्हें बताया था कि 1985 में यूएसएसआर के राष्ट्रपति गोर्बाचोव बन गए थे। गोर्बाचोव एक उदारवादी नेता थे, राष्ट्रपति जो यूएसएसआर के बने थे। 91 तक यूएसएसआर के विघटन तक रहे थे। तो ये जो गोर्बाचोव है, इन पे आरोप भी है कि इन्होंने जो 1922 में यूएसएसआर बना था, यूनाइटेड सोवियत संघ जो बना था, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक जो बना था, यूएसएसआर, यू यूनाइटेड, एस से सोशलिस्ट, फिर एस से सोशलिस्ट सोवियत और आर से रिपब्लिक। तो सोशलिस्ट और सोवियत रिपब्लिक यूनाइटेड, ठीक है। ये 1922 में बना था। तो जो 1922 में ये यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक बना था, 15 देशों ने मिलकर बनाया था। और ये आज 1991 में जो ये राष्ट्रपति गोर्बाचोव है, इसके द्वारा इस पे आरोप लगाया जाता है कि 1922 का बना हुआ ये 1991 में गोर्बाचोव की नीतियों के कारण से टूटा था। तो आज हम करेंगे गोर्बाचोव ने ऐसी क्या नीतियां अपनाई थी, गोर्बाचोव ने आखिर ऐसा क्या किया था कि जो शीत युद्ध का अंत हो गया। जो शीत युद्ध यूएसएसआर और यूएसए में इतने समय से चल रहा था, गोर्बाचोव ने ऐसा क्या किया जिसके कारण से शीत युद्ध का अंत हो गया। कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण शीत युद्ध अंत हो गया, तो वो देखेंगे हम। पहली बात तो है, यूएसएसआर के राष्ट्रपति 1985 में गोर्बाचोव बने और गोर्बाचोव ने बहुत ही अच्छी शांति प्रिय एक बात कही। कहते, यदि पूरे के पूरे विश्व में कोई एक भाग असुरक्षित है और उस भाग में अशांति है, तो जो दूसरा भाग है वो शांत कैसे रह सकता है। वह उसमें असुरक्षा है तो दूसरे भाग में सुरक्षा कैसे रह सकती है। आज का जो परमाणु युग है, 1985 की बात वो कह रहा है, क्योंकि हमने देखा शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ भी
और यूएसए भी क्या करने लग गया था, बहुत सारे शस्त्र निर्माण में लग गए थे। शस्त्र, वो कहता मैं तेरे से बड़ा, वो कहता मैं तेरे से बड़ा, इस प्रकार से सारे शस्त्र के निर्माण कर करके इन्होंने क्या किया, बहुत सारे शस्त्र बना लिए थे। और ऐसे ऐसे शस्त्र कि एक इतना सा शस्त्र यदि फेंका जाए तो पूरे के पूरे विश्व को खतरा हो सकता है, पूरा विश्व तबाह हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। ऐसे ऐसे शस्त्र निर्माण कर लिए थे। लेकिन आज गोर्बाचोव कहते हैं, यूएसएसआर के राष्ट्रपति जो कि 1985 में बने, वो आज ये कहते हैं कि ये जो परमाणु युग है, परमाणु अर्थात परमाणु शस्त्रों का युग है, इसमें व्यक्ति को सुरक्षा नहीं है, क्योंकि एक शस्त्र चल गया तो व्यक्ति तो खत्म है, पूरा विश्व खत्म है। तो हमें कैसी सुरक्षा चाहिए, हमें राजनीतिक सुरक्षा चाहिए। हमें कैसी सुरक्षा चाहिए, हमें राजनीतिक सुरक्षा चाहिए। राजनीतिक सुरक्षा होनी चाहिए। हमारे पास में अपने देश का हित नहीं बल्कि मानवता का हित होना चाहिए। मानवता के हित की बात करता है गोर्बाचोव, सुरक्षा की बात करता है गोर्बाचोव, शांति की बात करता है गोर्बाचोव। और गोर्बाचोव क्या कहते हैं, 1985 में महासभा को संबोधित करते हुए कहते हैं हमें राजनीतिक सुरक्षा चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हथियार बनाने नहीं हैं, हमें हथियारों को ख़त्म करना है। इसीलिए उसने स्ट्रैटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक भी करी थी। यहाँ पे उन्होंने बात करी थी सीनियर बुश, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जॉर्ज बुश सीनियर और गोर्बाचोव ने मिलके स्टार्ट 91 में शुरू किया था। उसके तहत जो शस्त्र बन गए थे उनको न्यून करना है, उनको कम करना है, ऐसी बात की थी गोर्बाचोव ने। गोर्बाचोव की दो नीतियाँ मुख्य थी। गोर्बाचोव की दो नीतियाँ, एक थी पेरेस्ट्राइका, एक थी ग्लासनोस्त। दो मुख्य नीतियाँ थी, वो मैंने लिखा है कि पेरेस्ट्राइका क्या है। पेरेस्ट्राइका का अर्थ है पुनः संरचना। पुनः संरचना का अर्थ ये होता है कि हमने जो संरचना बना रखी थी उसमें किसी न किसी प्रकार का डिफ़ॉल्ट है, और डिफ़ॉल्ट होने के कारण से हमें क्या करना है, पुनः संरचना बनानी है। पुनः संरचना में उन्होंने कहा, पहली बार कहा विदेशी निवेश कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे विदेशी कंपनियाँ आ सकती है। गोर्बाचोव ने पहली बार कहा कि विदेशी कंपनियाँ हमारे यहाँ के व्यापार कर सकती हैं। उन्होंने उद्योगों को बढ़ावा दिया, उन्होंने उद्योगों को बढ़ावा दिया। फिर आता है ग्लासनोस्त। ग्लासनोस्त का अर्थ है खुलापन। कहते हैं हम अब रूढ़िवादी विचारधारा नहीं अपनाएंगे, जो है जैसा है वो नहीं, बल्कि हम खुलापन लाएंगे। व्यक्तियों को अधिकार दिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी। इसके साथ साथ में क्या किया, व्यक्ति जो यूएसएसआर के नागरिक थे उन्हें सोचने की, समझने की पावर विकसित हुई। और कहते हैं इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस पावर के कारण से ही यूएसएसआर का विघटन हो गया था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति बोलने लग गया था, प्रत्येक व्यक्ति सोचने लग गया था, प्रत्येक व्यक्ति समझने लग गया था, प्रत्येक व्यक्ति ये जानने लग गया था कि हमें क्या चाहिए, हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे को लोकतंत्र में कैसे रहना है। और धीरे धीरे करके जो 1922 में यूएसएसआर बना था वो दिसंबर 91 में ख़त्म हो गया, और 15 टुकड़े जो एक हुए थे और 15 टुकड़ों से वह अलग हो गया। यहाँ पे क्या क्या कारण हुए देखिए, कि सबसे पहले तो ये हुआ कि यूएसएसआर को लोकतांत्रिक बनाने का प्रयत्न किया गोर्बाचोव ने। उसके बाद में देखिए बर्लिन की दीवार को ढहा दिया। वही शीत युद्ध के दौरान जो बर्लिन की दीवार 1961 में बनी थी, वही बर्लिन की दीवार आज 9 नवंबर 89 में 9 नवंबर में ढहा दी नहीं रही, 9 नवंबर में नहीं रही, 9 नवंबर में नहीं रही, अर्थात ढहा दी गई। और यहाँ पे 1990 में जर्मनी एक हो गया। जर्मनी 0 के बाद में
एक हो गया, जर्मनी एक हो गया। और इसके साथ साथ में क्या हो गया, जैसे जर्मनी का विभाजन हुआ था, बर्लिन की दीवार 1961 में बनी थी, धीरे धीरे ये ख़त्म होती गई, अर्थात शीत युद्ध का अंत होता गया। यहाँ 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन 1991 में क्या हुआ, यूएसएसआर 15 टुकड़ों में बंट गया। वही यूएसएसआर, वही यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक जो कि 1922 में बना था, वह आज 25 दिसंबर 1991 के दिन 15 ही टुकड़ों में टूट गया। और यहाँ पे क्या थी, इस सोवियत संघ की कुछ आर्थिक मजबूरियाँ थी। आर्थिक मजबूरियाँ ऐसी थी कि शस्त्र निर्माण में क्या हुआ, इसने यूएसए के साथ में प्रतिस्पर्धा की। यूएसए के पास में तो बहुत सारा धन था, यूएसए के साथ में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन किया। कौन सा कंपटीशन किया, शस्त्र निर्माण का कंपटीशन किया। ऐसे ऐसे शस्त्र बनाए जिसमें पूरी की पूरी यूएसएसआर की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई। और इससे क्या हुआ, इसकी इतनी आर्थिक मजबूरियां हो गई कि इसे शीत युद्ध का अंत करना पड़ गया। इसके साथ साथ में जो निशस्त्रीकरण वाले समझौते हमने किए थे, पीटीबीटी हमने किया था, सीटीबीटी हमने किया था, एनपीटी हमने किया था, हॉटलाइन समझौता हमने किया था, ये जो समझौते हुए, ये जो वार्ताएं हुई, घोषणाएं हुई, इसके द्वारा इन्हें समझ में आने लग गया कि अब हमारा शासन और अधिक लंबे समय तक नहीं चल सकता, इसलिए हमें शीत युद्ध का अंत कर देना चाहिए। यूरोप में भी बदलाव आ गया। जो पोलैंड में राजनीतिक कट्टरता थी वो ख़त्म होने लग गई। चेकोस्लोवाकिया और जो यूगोस्लाविया है उसमें भी भाईचारे की भावना आने लग गई थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं शीत युद्ध धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया। और इसके साथ वार्सा पैक्ट की भी, वही वार्सा पैक्ट जो कि नाटो के बचाव में बनाया गया था, यूएसएसआर द्वारा बनाया गया था, वार्सा पैक्ट भी ख़त्म हो गया, यूएसएसआर भी ख़त्म हो गया, यूएसएसआर की नीतियां भी ख़त्म हो गई। और यहाँ फिर क्या हो गया, स्टार्ट संधियाँ शुरू हो गई। स्टार्ट संधियाँ देखिए, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, रिडक्शन माने होता है न्यूनीकरण, न्यूनीकरण अर्थात कम करना, न्यूनीकरण का अर्थ होता है कम करना, रिडक्शन माने कम करना। तो जो आर्म पहले, जो शस्त्र पहले बनाए गए थे, अब ऐसी ऐसी संधियां होने लग गई। जॉर्ज बुश सीनियर और गोर्बाचोव के बीच में स्टार्ट फर्स्ट हुआ। स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी 1991 में हुआ। 1991 में गोर्बाचोव चले गए थे और यूएसएसआर का विघटन हो गया था। तो यूएसएसआर का जो प्रतिनिधित्व करने वाला राष्ट्र था वो था रूस। तो हमने किया था कि रूस के पहले जो राष्ट्रपति बने थे वो येल्त्सिन बने। तो स्टार्ट सेकंड हुआ, उसमें जॉर्ज बुश सीनियर प्लस येल्त्सिन ने किया था। स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन रिडक्शन ट्रीटी ये 93 में हुआ था। उसमें जॉर्ज बुश सीनियर तो थे, लेकिन जॉर्ज बुश सीनियर के साथ में गोर्बाचोव नहीं थे, क्योंकि गोर्बाचोव तो हमें पता है 91 में ही चले गए थे। तो येल्त्सिन आए थे, येल्त्सिन ने इनके साथ में ये न्यूनीकरण के समझौते किए थे। तो यहाँ पे आज हमने शीत युद्ध का अंत कर लिया है। बहुत लंबे समय तक चला शीत युद्ध, लेकिन गोर्बाचोव की नीतियों के कारण से शीत युद्ध आज ख़त्म हो गया है। आज हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो गया है, लेकिन शीत युद्ध के प्रभाव कुछ विश्व में रहे थे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठ, षष्ठम ये सारे के सारे चरण अच्छे से पढ़ना। स्टूडेंट्स, मैंने मेरी फुल एनर्जी के साथ में तुम्हें ये सब करवाए हैं और मेरे ये आस तुमसे है कि तुम इसे बहुत अच्छे से करो। यदि तुम्हें जैसे जैसे मैंने करवाया है वैसे वैसे यदि तुम कर लेती हो तो मैं गारंटी लेती हूँ तुम्हारा टॉपिक में कोई भी 2 नंबर का प्रश्न या फिर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा पढ़
पढ़ के तुम्हें पढ़ाया है और तुम ये जो मैंने तुम्हें लिखवाया है इसके नोट्स बना लो। इसके अलावा तुम्हें कोई भी नोट्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने बहुत अधिक पढ़ाया है इसे, लेकिन तुम्हें पढ़ना ज़रूर है। ये तुम्हारा केवल फाइनल ईयर में ही नहीं बल्कि ये भविष्य में भी काम आएगा और तुम इसे अच्छे से पढ़ो। और नेक्स्ट अपन मिलेंगे कि शीत युद्ध का जब अंत हो गया उसके बाद में विश्व में क्या हुआ था। अमेरिका एक ध्रुव बन गया था, जहाँ दो शक्तियाँ विश्व में थी, अब अमेरिका मात्र अमेरिका रह गया था। अमेरिका की क्या क्या नीतियाँ थी, अमेरिका ने कैसे कैसे सब किया, वो हम करेंगे। एक ध्रुवीय विश्व हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।